नील सरोरुह नीलमणि नील नील धर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम जय 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 श्री राम। हनुमत कथा के अष्टम भाग में लागी सुने श्रवण मन लाई आदि हुते सब कथा सुनाई श्रवणामृत जही कथा सुहाई कहीं सुप्रगट होत किन भाई माता सीता बोले जिन्होंने भगवान के इतने सुंदर कथा का गायन किया वो कितना सुंदर होगा। हनुमान जी बोले माता कथा ही सुंदर है और कथा कहने वाला तो पूरा पूरा बंदर है। माता बोली कैसे भी हो प्रत्यक्ष हो जाओ। नहीं माता मुझे प्रभु ने वर्जित किया है कि मैं आपके सामने ना आऊं। बोले क्यों? आप तो कपि के चित्र को देख के डर जाते हैं तो मुझे देखकर आपको भय सताए ऐसा मैं कोई कृत्य नहीं कर सकता। माता बोली बात तब की थी अब तो इन विशाल भयानक राक्षसों के बीच रह के जीवन कहीं मोह नहीं रहा तो भय किस प्रकार का। तब हनुमंत निकट चली गयऊ फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। जब हनुमान जी सामने आते हैं तो माता को विस्मय होता है कि कहीं ये माया तो नहीं। हनुमान जी बोलते हैं राम दूत मैं मात जान की सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मातु मैं आनी दिन राम तुम कह सही दानी नरवान रही संग कहू कैसे कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कैदास। माता सीता बोली अब मुझे विश्वास हो गया कि सचमुच में तुम राम के दूत हो। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना भयउ तात मोह कह जल जाना। लगभग मैंने तो अपने मन से धैर्य खो ही दिया था। हे पुत्र तुमने प्रकट होके मेरे सारे कष्टों को मिटा के डूबते हुए व्यक्ति के लिए जलयान के समान यहाँ प्रकट हुए हो। किसी भक्त ने पूछा हनुमान जी माता सीता
धरती पर बैठी हैं और आप पेड़ में ऊपर बैठे हुए हैं, तो क्या यह नीतिगत है? हनुमान जी बोले बिल्कुल नीतिगत है। वो कैसे? माता कथा सुनी, हमने कथा कहा, तो हम कथा कहने वाले हो गए, तो कथा कहने वाले का आसन तो ऊंचा ही होगा। अच्छा, तो ये आसन आपने कैसे चुना? तो बोले लंकापुरी में तो कोई हमें आसन देने वाला नहीं है, तो आसन हमको ही चुनना पड़ा। ये बोले जब राम कथा कह ही रहे थे तो छुप कर क्यों बोले? यदि कथा कहना है तो छिप कर ही कहना पड़ेगा। तो ऐसे हनुमान जी के पास सारे प्रश्नों के, सारे समस्याओं के समाधान होते हैं। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही है तू धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरती करत रघुनायक। बचन नाव नयन भर बारी, आहा नाथ निपट दुखारी। हनुमान जी बोलते हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। और जनी जननी मानहु जियऊ ना, क्यों? तुम ते प्रेम राम कह दूना। तुम कैसे जाने कि भगवान मुझे भूले नहीं? तो बोले माता आपको तो सतत याद करते हैं और प्रेम दूना। तो बोले माता मेरे पास एक अनुभव है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुग्रीव जी के मन में संदेह हो गया, तो मैं उनको वटुक रूप धर के देखने गया था, और यही प्रश्न मैंने भी भगवान से कहा कि मोर न्याव मैं पूछा साई, तुम कस पूछहु मनुज की नाई। हे प्रभु मेरे को आप भूल गए? तो भगवान ने बोला नहीं हनुमान, तब मुझे आया ध्यान कि भगवान कृपा निधान ने मेरा नाम स्मरण किया, इसका मतलब कि मुझे नहीं भूला है। तो मैं पहले भ्रम में था, बहुत दुखी था कि भगवान मुझे भूल गए, लेकिन जब उन्होंने मुझे नाम लेकर पुकारा तो मेरा भ्रम दूर हो गया। तो ऐसे ही आपको भी लगता है कि भगवान आपको विसार दिए होंगे, लेकिन नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं है। माता को बड़ी शांति मिलती है। हनुमान जी बोले माता आप चिंता मत करिए, श्री राम जी तो आएंगे, लक्ष्मण जी आएंगे और सुग्रीव जी की सेना में हम सब आएंगे और राक्षसों को जीत के आपको लेकर जाएंगे। माता सीता बोली हनुमान हम आते, क्या सभी बानर सुग्रीव जी के दल में तुम्हारे समान हैं? हनुमान जी बोले नहीं माता, हम तो सीनियर हैं, हम उनमें सब में सीनियर हैं, हम उनमें बड़े हैं, बाकी हमसे थोड़ा छोटे छोटे हैं। कहीं आपके मन में संदेह तो नहीं हो रहा है?
हनुमान जी जब माता से पूछते हैं तो सीता माता बोली, मोरे हृदय परम संदेहा। संदेह नहीं भाई, परम संदेह है कि विशाल देह के राक्षस, अति बलशाली राक्षस, दुर्जय दुर्गम राक्षस, छोटे छोटे वानर उनसे युद्ध कैसे करेंगे। जब इतनी बात हनुमान जी ने सुनी तो विशाल देह प्रकट किया और उनके विशाल कनक बुधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। बोले हनुमान, जब तुम्हारा इतना विशाल शरीर है, इतना विशाल देह है, तो तुम छोटे से रूप क्यों लिए हो। बोले माता, पुत्र कभी माता के सामने बड़ा हो तो ये असभ्यता होगी, और केवल आपको विश्वास दिलाने के लिए मैंने ये बड़ा शरीर दिखाया है। तो हे माता, आप चिंता ना करें। माता के मन को अति सुख मिलता है, तो सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी सबको सुख देते हैं, विनय है उनमें, शिष्टता है उनमें, शील है उनमें। ऐसे पवन सुत हनुमान की बारंबार जय। पवन सुत हनुमान की जय।